नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा, न्यायालय का फैसला जल्द लागू होगा। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया और जींद में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति पारंगत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है। भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवा शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षा मंत्री आज चरखी दादरी के जोजू कला स्थित महिला महाविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मंत्री ने महाविद्यालय की 650 छात्राओं को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की डिग्रियां प्रदान की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेटियां अब देश व प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को पढ़ाना और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना प्रदेश सरकार का मूल मंत्र है। इसीलिए सरकार ने प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने का संकल्प लिया है, ताकि किसी भी बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर ना जाना पड़े और उसकी पढ़ाई बाधित ना हो। मंत्री ने कहा कि जोजू कला महिला महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि जिस गांव की बेटियां कभी सीमित अवसरों तक सिमटी रहती थी, आज वहां बेटियां स्वर्ण पदक प्राप्त कर नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उन्होंने छात्राओं से आह्वान किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित ना रहें, बल्कि लोगों को दिशा देने के लिए समाज का नेतृत्व भी करें। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए जाने के बाद अतिथि अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल ने आज खेल मंत्री गौरव गौतम के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एवं खेल मंत्री गौरव गौतम का धन्यवाद व्यक्त किया। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि ये उन हजारों अध्यापकों के करीब 20 वर्षों के लंबे संघर्ष की जीत है, जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। श्री गौरव गौतम ने कहा कि देश व प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने में अध्यापकों की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और न्यायालय के फैसले को जल्द लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों का पक्ष हरियाणा सरकार ने माननीय न्यायालय में रखा और उससे सिर्फ हमारे पलवल के नहीं पूरे हरियाणा के गेस्ट टीचरों का फायदा हुआ है और जो न्यायालय का आदेश आया है आपका उसको लाभ मिल चुके, ऐसा हम लोग जल्दी प्रयास करेंगे।
चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण ब्लॉक कार्य पूर्ण कर लिया है। निदेशालय द्वारा जारी नवीनतम प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी 2094 मकान सूचीकरण ब्लॉकों को कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे चंडीगढ़ के सभी 10 जनगणना प्रभारों में 100% कवरेज हुई है। जनगणना संचालन निदेशक डॉक्टर नवजोत खोसा और प्रधान जनगणना अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चंडीगढ़ जनगणना संचालन निदेशालय अब जनगणना 2027 के अगले चरण अर्थात जनसंख्या गणना के लिए पूर्णतः तैयार है, जो अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने आज मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए हैं, जिनमें 12.25 बोर का राइफल नुमा हथियार, 315 बोर का कट्टा, पिस्तौल व भारी मात्रा में कारतूस शामिल हैं। आरोपियों की उत्तर प्रदेश नंबर की कार भी जब्त की गई है। मुख्यालय में तैनात उप पुलिस अधीक्षक साहिल ढिल्लो ने बताया, आरोपियों ने पुलिस पार्टी को टक्कर मारते हुए गाड़ी को होटल की तरफ भगा लिया। पुलिस ने उनके पीछे अपनी गाड़ी लगाई। पूरे जिले में नाकाबंदी की गई। मुंडकटी थाने के सामने नाका लगाया। वहां पर वाहनों की भीड़ के चलते वो गाड़ी रुक गई। आरोपियों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किए। हमारे एक कांस्टेबल देवेंद्र के पैर में गोली भी लगी। आरोपियों ने गाड़ी को मरोली गाँव की तरफ मोड़ लिया और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे और उनकी गाड़ियों के टायर के ऊपर गोली मारी गई। गोली लगने की वजह से टायर फट गए और गाड़ी रुक गई। पलवल पुलिस ने फायर किया, जिससे एक आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई और उनको काबू किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा जिला निवासी अक्रम कृष्ण आलोक माधव गुप्ता के रूप में हुई है। श्री डिल्लो ने कहा कि फरार आरोपी विपुल द्विवेदी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के विभिन्न थानों में लूट, डकैती, अपहरण, जानलेवा हमलों के अभियोग दर्ज हैं। किसानों को रासायनिक खादों व जहरीले कीटनाशकों से मुक्ति दिलाने और पारंपरिक एवं वैज्ञानिक तरीकों से प्राकृतिक खेती में पारंगत करने के लिए जींद में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हमेटी में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जो कल समाप्त होगा। इस शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश भर से आए प्रगतिशील किसानों को आधुनिक और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं। संस्थान के मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर सुभाष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये प्रशिक्षण रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। इस समय हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती के ऊपर 5 दिवसीय प्रशिक्षण चला हुआ है। प्राकृतिक खेती जो जहर मुक्त गो आधारित प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा की जाती है, वो समय की जरूरत है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशकों ने, रासायनिक उर्वरकों ने हमारे भोजन को, उत्पादन को जहरीला बना दिया है। हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कम होती जा रही है, हवा पानी प्रदूषित होता जा रहा है। अब बहुत सारी प्रजातियां जैसे आप देख रहे हो, केंचुआ है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, इस विलुप्त होती जा रही है। इन सबको देखते हुए जरूरी हो गया है कि हम बगैर रसायन के प्राकृतिक तरीके से खेती को बढ़ावा दें। प्रशिक्षण कर रहे गांव रंधाना के प्रगतिशील किसान दलबीर चहल ने बताया, किसानों की ट्रेनिंग से प्राकृतिक खेती और जैव मुक्त खेती विषय है और करीब हरियाणा के 300 किसानों को चुना गया है जो प्रगतिशील किसान हैं। हमारे 300 किसान वो किसान हैं जो अपने स्तर पर 5-6 साल 8-10 साल से कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर किसानों को बड़ी बड़ी सभा करके और खेतों में जाकर धरातल पर कार्य कर रहे हैं। किसान सरकार से मिलकर चलेंगे और मोटिवेट करने का काम करेंगे। किसान जैव मुक्त खेती को अपनाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अतिथि अध्यापकों
को नियमित करने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद अतिथि अध्यापकों ने सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार ने कहा न्यायालय का फैसला जल्द लागू होगा। पलवल जिले में हथीन पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार किया और जींद में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति पारंगत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।